घाव कहाँ लगा? अरे कुछ नहीं है। लगा लगा। क्या है? अरे दिखाओ महारानी, कुछ नहीं है। अरे दिखाओ भी तो, अरे दिखाओ। क्या हुआ? महाराज जी महारानी के तीन घाव का निशान है। क्या कहा? 3 घाव। मेरी बेटी के जांघ में सच में 3 घाव हैं। रुक जाओ मत पूछ। इसका मतलब मेरी बेटी ने ऐसा किया है। जाओ इसी वक्त मेरी बेटी को बाहर लेकर के आओ। ये बताओ, तुमने राजकुमारी जी की जान को खोल के देखा? हाँ काय घाव है? 3। हाँ तो फिर त्रिशूलन होई। कैसे वही मत राज दरबारी, हाँ। मेरी बेटी को तुरंत मेरे पास लेकर के आओ। राजकुमारी जी तत्काल आइए। ये इनके धुरखच होइगे का कहे लंगड़ा ले बात करो। मधुमंजरी, पिताजी शर्म नहीं आती तुझे? ऐसी कौन सी मैंने कमी कर दिया तेरे लाड प्यार में? क्या नहीं दिया तुझे जो तूने एक भी नहीं सोचा? मिट्टी में मिला दिया मेरी इज्जत को। क्या कहेंगे यहाँ की आम जनता? क्या कहेंगे अंडमान निकोबार की समस्त जनसंख्या? क्या कहेंगे यहाँ के नर नारी? क्या कहेंगे यहाँ के प्राणी कि यहाँ का राजा और उसकी बेटी इतनी घिनौनी हरकत किया है? बोल बेटी, एक भी नहीं तूने सोचा मेरे बारे में? बोल। पिताजी, मुझे सब कुछ मिला, खाने को, अच्छा अच्छा पहनने को, लेकिन जो भी ये हुआ बहुत बड़ी मुझसे भूल जो हुई अनजान में। नहीं, तू अनजान नहीं है, तू सयानी हो गई है। इतना करने के लिए अनजान नहीं है, लेकिन अपने आप को अनजान बताती है। तूने इतना गलत कार्य किया है, उस गलत कार्य करने में तू अनजान नहीं बनी और मुझे अनजान बताती है। मुझे उपदेश सिखाती है, अपने बाप को उपदेश सिखाती है। मेरी बेटी होकर के तूने बहुत बड़ा गलत कार्य किया है। मुझे ये नहीं मालूम था कि ये बात यहाँ तक होगी। मारी गई। तुझे मालूम नहीं था? राधे श्याम राधे। इसकी सजा सिर्फ मौत है, क्योंकि तूने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मरने के लिए तैयार। नंबर 1, ये लो माता। नंबर 2 और हट जाओ महाराज। आपने मेरा वार क्यों पकड़ लिया? इसे मारने क्यों नहीं दिया? ये वही बेटी है, ये मेरी वही बेटी मधुमंजरी है जिसने इतनी घिनौनी हरकत किया है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ राजन, जरूर जिंदा मत छोड़िए, क्योंकि ये पापनी है। लेकिन राजन, मेरे वेदों में क्या लिखा है क्या? सुन लो, मैं बताता हूँ क्या लिखा है। अब आपके वेदों में भी कुछ लिखा है? वेदों ने चारों लिख दिया, इसे मारना नहीं चाहिए, और कितना बड़ा भी पाप हो नहीं फांसी दिलाना चाहिए। इस पापनी को शहर से अपने हटाना चाहिए। अपनी प्रजा और धर्म को राजन बचाना चाहिए। गुरुदेव, मैं समझता हूँ हर एक पिता अपने बच्चों की गलतियों को माफ कर देता है। चाहे बेटा हो चाहे बेटी, कितनी भी बड़ी गलती कर दे, बाप हर एक दर्द अपने सीने में छिपा लेता है। मुझे भी पीड़ा होती है इसे मारने में, मुझे भी संकट होता है, लेकिन मैंने आपसे वचन दिया है कि मैं उसे जान से मार दूंगा। नहीं राजन, इसे मारने के सिवा मेरे पास दूसरा विकल्प ही क्या है गुरुदेव? राजन, अगर तुमने इसका कत्ल कर दिया तो सुबह होते ही जनता तुमसे सवाल करेगी कि महाराज क्षमा करना, सयानी बेटी का कत्ल आपने क्यों किया? तो आपके पास क्या उत्तर है, क्या जवाब है? मेरे पास जवाब है। मैं यही कहूंगा कि मेरी बेटी ने ऐसी गलती ही किया था कि मैंने उसे जान से मार दिया। नहीं राजन, तुम बर्बाद हो जाओगे, मुंह दिखाने काबिल नहीं रहोगे। इसलिए हमारे वेदों में लिखा है
इसी वक्त इसके हाथों में हथकड़ी डाल दो और जो आपके देश में खतरनाक जंगल हो, बियाबान, वहां कोई आता जाता ना हो, इसको वहीं छोड़ दो। ये भूखी प्यासी तड़प तड़प के मर जाएगी और आपका सत्य धर्म भी साबित रह जाएगा। राजन धन्य है गुरुदेव, आप धन्य हैं, हम ऐसा ही जब करेंगे। कोई सवाल करे तो कह देना हमारी बेटी शिकार करने गई थी और किसी जीव ने अपहार कर लिया उसका। ठीक है गुरुदेव। राज दरबारी, इसी वक्त राज दरबारी, इसका मुंह देखना पाप है। जाओ हमारी बेटी मधुमंजरी के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी लगाओ डालो और इसे किसी घनघोर जंगल में छोड़ करके आओ। ये खुद वहां घुट घुट करके मर जाएगी। जाओ, ले जाओ इसे मेरे नजरों के सामने से। और अब आपके ना महल में ना आपके राज में कोई संकट नहीं है। अब आप अपनी प्रजा को देखिए और अपने आप को संभालिए। ठीक है गुरुदेव। ये समझना कि हमारे कोई लड़की लड़का है ही नहीं है। ठीक है गुरुदेव। जाओ, खुश रहो, हम भी जा रहे हैं। कस चेला, ये तो जा रही है और हम तुम भी चलते हैं अपने स्थान के लिए। आओ। अब ऐसा है, अब बदले के पुरवा से निकल ले, चाहे हिया से लड़का के पापा के लग जाओ चाहे फूफा के लग जाओ। अब वही तुमका रखी है, कुआरपुर के कहीं दिखाए ना। गुरुजी हाँ, कहाँ तक भगते चलोगे? जब तक हमारा तुम्हारा प्रश्न न पूरा हो, हमारे पीछे पीछे भगते हो। आओ। चल भाग, चल एक आई नर्सरी का भाग ले, एक आई नर्सरी का जवानी की बलबली छाई रही ना। चल भाग ले, इज्जत न जाइए। या भगवान, इस बियाबान जंगल में मैंने इसको ये जो बिलाहती बबूल वाला नर्सरी है वही नर्सरी में छोड़िया। यही का तो योगी जी के अन्नसाण खाली सर पेट के मार डरी है। और तुम्हारो मन हो तो नहा धो के पहुँचो। हाँ, एक का होशियार ना आधार कार्ड लेके जाओ, वही का नंबर लागी जो को पहले जाई। हाँ नहीं भाई, हमारा भैया अमर तो है नहीं, हमारे अमर भैया वही सब भाई है इनका। नहीं कोलरपुर में फूफा कटाइते आओ। अब मुझे ये सामने पहाड़ी है, भटकने से भूखों मरने से इस पहाड़ी से कूद के अपनी जान दे देना चाहिए। चेला, गुरुजी देखो ये कोई लड़की पहाड़ी से कूदकर समंदर में जान देने जा से पीछे आ रहा हूँ। ठीक है गुरुजी। प्यारी मधुमंजरी, सुमुख सुंदरी, इस कदर कूद कर जान क्यों दे रही? कुछ न सोचा बिचारा ए हमारे लिए, जान क्यों दे रही, जान क्यों दे रही? प्यारी रस के कमर, प्यारी रस के कमर, सिवा तेरे न कोई सहारा रहा। जैसे मछली मरे और बिना पानी के, वैसे मैं भी मरूं इस बियाबान में। लेकिन ये बोलो, मुझको क्यों बचा लिए, मुझे क्यों न मर जाने दिया? ये बताओ मंजरी, तुमने अपने जान देने का इरादा अपने दिल में कर लिया और मेरे लिए कुछ नहीं सोचा कि मैं बिना तुम्हारे कैसे जीऊंगा।
लेकिन राजकुमार जी, आज मैं क्या देखती हूँ, ये साधुओं की वस्त्र पहने हुए महात्मा बने घूमते हो, इसका क्या कारण है? तुम्हें यहाँ से ले जाने की तरकीब है और हमारे गुरु महाराज की सारी चाल है ये। गुरु महाराज की चाल है? हाँ, लेकिन गुरु महाराज जी मिलेंगे कहाँ? वो भी मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले ये वस्त्र उतारो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम महात्मा बने हो। अरे अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, ये सब तुम्हारे लिए करना पड़ रहा है। मेरे ले जाने के लिए इसे उतारो, उतारो। और ये बोलो, और देखिए लड़का के पिताजी, जिस बच्चे का मुंडन हुआ उन्हीं के पिताजी से निवेदन है, स्टेज मन के पीछे आ जाए। कोणरपुर वाले भैया आपका इंतजार कर रहे हैं। लड़का के पिताजी से निवेदन है, स्टेज मन के पीछे आ जाए, आपका इंतजार कर रहे हैं। कब आएंगे, कहाँ मिलेंगे? बस थोड़ी देर में मिलेंगे। लेकिन मुझसे चला नहीं जा रहा, मैं चल नहीं पाऊंगी। चल नहीं पा रही हो तो आओ, थोड़ी देर यहीं आराम करें, उसके बाद चलेंगे। आओ, बैठो। वाह, क्या बात है, क्या मस्ती के नींद में सो रहे हैं, मुझे जगाना चाहिए। वाह, क्या मस्ती के नींद में सो रहा, वाह, जिस बच्चे का मुंडन हुआ है, ये आ गए शिवम के पापा। शिवम के पापा जी की तरफ से 300 रुपया इनाम राम कुमार जोकर के लिए स्पेशल है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जिस बच्चे का मुंडन हुआ उन्हीं के पापा जी के कर कमलों द्वारा 301 रुपया स्पेशल इनाम मेरे लिए। शुक्रिया, धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना। राजकुमार, तुम मुझे ढूंढने के लिए निकले थे? चंद्रनगर से चला हूँ। चंद्रनगर से? और दर दर भटकते हुए आज तुम्हारा पता निशान मिला है। मैं तुमको यहाँ से ले जाने आया हूँ और मेरा नाम दिलशेर डाकू है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। क्यों? क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि तुम चोर डाकू हो और मैं जाऊंगा तो अपने गुरु महाराज के साथ जाऊंगा, तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा।